तो गाइस काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग चालू किया है हम लोगों ने। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि छोटू भाई की हालत अभी कैसी है। भाई भाई सीधी सी बात बता देते हैं हम, अम्मा मतलब छोटू भाई की मम्मी भाई अब नहीं रही हैं। हम लोगों ने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि भाई उस दिन जब हम भाभी को लेने गए थे, उस दिन हम लेने चले गए थे भाभी को एक दिन पहले। उस दिन भी मतलब अम्मा की हालत तो नाजुक ही थी, पर हमने सोचा कि भाभी को ले आते हैं भाई, क्योंकि उनको देख लेंगे उनकी आत्मा भर जाएंगी। तो इसलिए हम भाभी को लेने चले गए थे। उसके दूसरे दिन आए, मतलब उसी दिन तो आ गए थे शाम को, फिर उसके दूसरे दिन की बात है। अम्मा को मतलब सुबह तो ठीक थी, फिर शाम होते होते उनकी हालत और ज़्यादा नाजुक होती चली गई। और उस दिन फिर वो शाम के 4 बजे तक शांत हो गई थी। भाई फिर मैं मतलब हम तो साथ में ही थे, फिर थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो गए। मैं घर पे चला गया था, छोटू वहीं पे था, तो हम लोग चले गए। फिर छोटू भाई के थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद फ़ोन आया कि घर पे जल्दी आ जा। तो मैं गया, तो अम्मा शांत हो चुकी थी जब। तो फिर दीदी वगैरह तो आई गई थी। और इसके बाद जो हम वीडियो लगाएंगे वो आप लोग देख लेना, उसी दिन की वीडियो है। थोड़ी बहुत हमने क्लिप ले रही थी, अम्मा की दीदी वगैरह मिलने आई थी उनकी जब। और अब छोटू भाई की सुन लो भाई अभी तो ऐसे ही हाल है, कुछ नहीं है। अब आगे के ब्लॉग देखते हैं भाई कैसे क्या बनते हैं। अभी तो 8-15 दिन तो ब्लॉग नहीं आ रहा है और ना बना पा रहा है कुछ। जैसे अगर बना पाए तो बनाएंगे, अभी तो कुछ अब कह नहीं सकते। और मम्मी जाने के बाद थोड़ा नहीं ऐसे ही हो गया। हम भाई एक ही याद थी, वो भी चली गई है, अब वो भी नहीं है, अब हम अकेले रह गए हैं। गाइस। देखो जब छोटू भाई के पापा चले गए थे ना, तब तो फिर मतलब जब वो तो बीमार भी नहीं थे, तो फिर जब छोटू भाई के पापा चले गए थे छोड़े के उसको, हम तो बहुत पहले साथ में हैं। तो भाई साथ तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा छोटू भाई का। बस भाई इसी का साथ है मेरे लिए। तो गाइस फिर हम लोग है ना, फिर उसके बाद में अब अम्मा को तो हमने इतना संभाल लिया भाई। जब से हम तो बस यही प्रार्थना कर रहे थे बस कि छोटू भाई की शादी हो जाए, शादी हो जाए। उनकी भी बस एक ही लास्ट इच्छा थी। तो भगवान का उस चीज़ में हम तो शुक्रिया अदा करते हैं कि उसमें भगवान ने बस उनको इतना जिंदा रखा, इतनी शक्ति दे दी उनके शरीर को कि वो इतने टाइम तक रह गई हमारे साथ और छोटू भाई की शादी देख ली। और आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ये वो कितनी खुश हो रही थी। मैं इस ब्लॉग में भी क्लिप लगा दूंगा, वो इसकी शादी में कितनी खुश हो रही थी, नाच रही थी भाई बेटे बेटे ही। उनमें इतनी ताकत आ गई कि मतलब वो उठने की कोशिश करने लग गई यार। फिर तो उसके बाद तो शादी के बाद तो भाई उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी जीने की बिल्कुल ही। हमने उनको जूस पिलाने की कोशिश करी, इतना कुछ करने की कोशिश करी कि मतलब ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। 10-15 दिन जूस पिलाया कि कुछ तो हो जाए, पर वो जूस तो पी लेती थी पर खाना नहीं खा पा रही थी गाइस। मैंने एक और क्लिप लगाऊंगा जिसमें मैं बता रहा था कि मैं छोटू भाई की मम्मी को खाना खिला के आ रहा हूँ। जब काम पे चला जाता था तो बोलता था कि खाना खिलाया है कर। हेलो गाइस, नमस्ते भाई। मैं तो मस्त चमक दमक गया हूँ भाई, क्योंकि कल हम भाभी को लेने जाएंगे ना, इसलिए मैं दाढ़ी सेट कराया, कटिंग करवाया है। अभी छोटू भाई तो काम पे गया, वो उधर से आते में बनवा लेगा। और गाइस अभी मैंने छोटू भाई की मम्मी को खाना वाना खिला दिया है। बेचारा रख के चला जाता है क्योंकि काम पे जाते ज़्यादा लेट हो जाता है तो खिला के नहीं जा पाता। वो नाश्ता करा जाता है, टोस्ट का ला के खिला जाता है चाय में। तो मुझसे बोल जाता है कि तू खाना खिला देते है ना, तो भाई मैं खिला जाता हूँ खाना। अभी खिला के ही आया हूँ। मैंने क्या सोचा आपसे बात कर लेते हैं आप। और गाइस क्या चल रहा है भाई, एक रोटी बहुत ज़बरदस्ती खिलाना पड़ती है, उसकी मम्मी को खाते ही नहीं है बिल्कुल भी। उनका क्या गला थोड़ा जाम सा हो गया है तो निगल नहीं पाती है, तो बड़ी मुश्किल से खिलाना पड़ती है। और मैं एक रोटी खिला के ही मानता हूँ उन्हें, बोल देता हूँ थोड़ी बची है, थोड़ी बची है। जैसे छोटे बच्चे को खिला देना, बिल्कुल वैसा ही हाल हो रहा है उनका बेचारी का। भाई देखो भाई, दोस्त की माँ अपनी माँ होती है और किसी के साथ ऐसा करना बहुत अच्छा होता है भाई। तो आप लोग भी पीछे मत हटना अगर आपके पास ऐसा मौका आए किसी की सेवा करने का। तो भाई मैं तो छोटू भाई के साथ पूरा हाथ बटा देता हूँ, कर देता हूँ भाई।
फिर अब बेचारा भी काम पे जा रहा है तो मुझसे बोल के जाता है कि खाना खिला देना, पानी पिला दिया कर आकर। तो मैं बार बार आता रहता हूँ, 1-2 घंटे में, 1-2 घंटे में पानी भी पिला देता हूँ, खाना भी खिला जाता हूँ। अब बढ़िया उनको खाना खिलाया आया, पानी पिलाया आया, दवाई भी खिला दी थी। अब वो सो जाएंगी, फिर उसके बाद और आऊँगा तो पानी पिला जाऊँगा। ठीक है गाइस, पानी पिलाया कर तो चला जाता था मैं। तो गाइस अब छोटू भाई बेचारा एक दिन क्या कह रहा है मुझसे, कहीं गोलू कहीं अब तो मैं अनाथ हो गया। भाई ऐसे थोड़ी ना अनाथ हो जाते हैं, और भी तो लोग हैं ना, इसलिए कैसे अनाथ हो गया भाई। दीदी भी हैं, जीजाजी भी हैं, मैं भी साथ में हूँ। मम्मी बोल रही थी कि, मैंने बोला घर जाके कि मम्मी कहीं छोटू ऐसे ये रहा था कहीं मैं अनाथ हो गया, तो मैंने कही, मम्मी बोल रही कि ऐसा सोचना होता है कि मम्मी पापा के साथ तो इतना ही होता है भाई, अपने मम्मी पापा के साथ रहो, खुश रहो, उनको खुश रखो, और उनको कभी तकलीफ मत आने देना, मुंह तो कभी चलाना मत भाई। छोटू भाई से भी सीखो भाई बहुत कुछ, उसने इतनी सेवा करी है। भाई साथ में रहो, खुश रहो, यादें बना के रखो भाई, सबसे बड़ी बात। वीडियो बनाओ, साथ में रहो, जितनी भी हैं साथ जैसे भी बनाओ, यादें बना के रखो भाई, बाद में वही याद रह जाती हैं और कुछ नहीं रहता। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि तड़प भी रही थी यार, अम्मा बहुत ज़्यादा तकलीफ बहुत हो रही थी उनको, तो हमसे प्रार्थना कर रहे थे भगवान ज़्यादा तकलीफ मत देना, भले तो बुला लेना अपने पास। तो भाई ज़्यादा भी तकलीफ नहीं हुई है उनको, भगवान ने बुला लिया बस। शादी को तो अभी 1 महीना ही हुआ है भाई, बस भाई। अब इसके बाद आप लोग के लिए वो देख लो दिन की, ठीक है। अब छोटू भाई की मम्मी सो रही हैं, नहला दी हैं। अम्मा क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। हमारी मम्मी की हालत ऐसी हो गई है, वजह हमरी जीजी भाई मैं जो कह रही गड्डी दे दे 2-5 लाख। ओहो तो ये तो बता दे खाना की मम्मी, बता बता कौन से टाइल्स के नीचे हैं अभी हल्को दो। जहाँ मैं तुम्हें होगी, ये माँ होगी, जहाँ मैं तो चाचा वाला हूँ। दीदी आ गई हैं, मोड़ी देंगे वो, शिकायत लग वो तो जान दे रही हूँ। अब तो भाई कहाँ से चल रही है तेरे आडा म्यूजिक गाड़ी था नहीं देख बेर में तो उठ के बैठी हो जाती, तो आप नहीं बैठ पा रही, बैठा ले भी रहे तो डरा कर नहीं उठ रही थी कि मैं चली जाऊं जल्दी, क्या हो जा। बहू की रोटी तो खा लेती, महीना 2 है खाओ और आओ।